ये डायरेक्टली तुमको आंसर निकालने के ये बेहतरीन तरीके हैं कुछ। पहला वाला, दिस इज योर फर्स्ट शॉर्टकट, 1/x into x raised to n plus 1 का इंटीग्रेशन सीधा बन जाता है 1/n log of x raised to n upon x raised to n plus 1। बेसिकली ये ना पार्शियल फ्रैक्शन में कवर नहीं होता ये क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है इंटीग्रेशन में ये x है और यहाँ पे x raised to 7 plus 1 है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? अल्टीमेटली फंडा ये है कि ऊपर तुम x raised to 6 से मल्टीप्लाई करते हो, x raised to 6, तब जाके ये बनता है x raised to 6 into x raised to 7 into x raised to 7 plus 1। फिर अपन x raised to 7 को t रखेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो ये शॉर्टकट क्या है फिर उसका, 1/n में लिख दो उसको, n मतलब उसका जो पावर है log ऑफ इसका x raised to n upon x raised to n plus 1। ये रहा तुम्हारा पहला शॉर्टकट। दूसरा वाला, अगर यहाँ पे अगर मैं प्लस अगर हुआ तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, लेकिन माइनस अगर रहा तो ये बन जाता है x raised to n minus 1 upon x raised to n। शॉर्टकट्स है, दूसरा कोई तरीका मतलब इसको सीधा तुमको लर्न ही कर लेना है। तीसरा वाला ये सबसे मेन पॉइंट है। देखो हमने ये टाइप 3 देखा था, टाइप 3 में क्या था, 1/a sin x प्लस b cos x और प्लस c था वहां पे, जिसमें sin x को अपन 2t लिखते थे, cos x को 1 minus t square और c को मल्टीप्लाई करते थे 1 plus t square से, जिसमें t का वैल्यू tan x/2 था। लेकिन ये ना उसका थोड़ा डिराइव फॉर्मूला है, इसमें c नहीं आता है, ये प्लस c वाला फंडा नहीं आता है। और इसका भी शॉर्टकट ऐसा है 1/r log of tan of x/2 plus theta/2, मतलब 1/r log of tan of x/2 plus theta/2। फंडा क्या है, इसमें r का वैल्यू होता है, ये जो r है तुम्हारा, इस r को बोलते हैं अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से उठा दो a और b को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दो, लिख दो यहाँ पे। और ये जो थीटा जो है, थीटा बनता है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ b बाय a, मतलब cos का जो कोएफिशिएंट है अपॉन sin का कोएफिशिएंट, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा है, सपोज ऐसा मैंने क्वेश्चन लिख दिया sin x प्लस √3 cos x, ये इस साल का जेई का क्वेश्चन है 2020 का, सितंबर में जो एग्जाम हुआ। क्या है ये देखो यहाँ पे 1/sin x प्लस √3 cos x में लिख दो, तो sin x के साथ यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू √3 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा, √3 प्लस 1 इज 4, तो r का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 बनेगा 2, तो बनेगा ये 1/2। ठीक है, log ऑफ tan ऑफ x/2 कॉमन है, प्लस तुमको खाली थीटा ढूंढना है, थीटा क्या होता है b बाय a tan इनवर्स में, तो आंसर क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ √3/1, और tan इनवर्स ऑफ √3/1 क्या बनता है पाई/3, तो पाई/3 डिवाइड बाय 2 पाई/6 बनेगा, तो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 1/2 log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस पाई/6। शॉर्टकट है, ठीक है। ठीक है, ये रहा सेकंड शॉर्टकट। ये वाला तो कोई फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, लेकिन ये इस पे ध्यान देना, ये वाला भी बहुत काम का है। देखो क्या करना है, a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, अगर ऐसा फंडा रहा, इसका शॉर्टकट क्या है, देखो ac प्लस bd, ac को मल्टीप्लाई कर लो प्लस bd को मल्टीप्लाई कर दो, उसको x दे दो, डिनोमिनेटर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तो है ही, प्लस यहाँ पे देखना ad माइनस bc अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसको लॉग लगा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा रहा, लेकिन इसका फंडामेंटल ऐसा है कि कॉस के नीचे कॉस चाहिए, साइन के नीचे साइन चाहिए, फॉर्मूला तभी फंडामेंटल लागू हो जाएगा जिस टाइम तुम लोग a cos x प्लस b sin x c cos x प्लस d sin x लिखोगे। तो अल्टीमेटली देखना वापस एक बार क्या बनेगा, ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करते करके ad माइनस bc इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। कंडीशन अप्लाई, तुम्हारे कॉस के नीचे कॉस चाहिए, साइन के नीचे साइन चाहिए। अब मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 एक कॉपी कर लो तुम लोग, फिर क्वेश्चंस करेंगे, होगा इतना ही करेंगे, इसके ऊपर ही क्वेश्चन करने हैं हमको आज। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ये a cos x प्लस b sin x के ऊपर, जेई में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऐसा। फिर कॉस के नीचे कॉस और साइन के नीचे साइन, उसको ध्यान रखना, उसको भूलना मत कभी भी। सर स्क्रीन जूम आउट करो ना। जूम आउट ज्यादा हो गई क्या? अब ठीक है? और सर
ओके, रुक जा। हाँ ठीक है। सर वो पहले फॉर्मूला में लॉग के बाद कुछ है क्या लिखे हुआ? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में जो उसको लॉग लगा देना, बस बात खत्म। बन गया? हो गया क्या सभी का? हाँ सर। यस सर। चलो, फंडामेंटली फिर बता रहा हूँ मैं, हम लोग बस इन्हीं तीनों चारों फॉर्मूले को टैकल करने वाले हैं। ये वाला अगर प्लस रहा तो छोटा अपन हमेशा बड़ा होता है। छोटा देखो x रेस टू n और x रेस टू n प्लस वन, तो इसमें छोटा तो ऊपर वाला ही होगा क्योंकि इसमें प्लस वन हो रहा तो बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर माइनस भी रहा तो छोटा अपॉन बड़ा, तुम देख सकते हो x रेस टू n माइनस में किसी से माइनस अगर कर रहा हो तो छोटा बन जाएगा, नीचे वाला बड़ा है उसका। तो 1/n log ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, वही फंडामेंटल है। बस माइनस रहा तो 1/n नहीं आता है, प्लस रहा तो 1/n आता है, ठीक है। और उसके बाद a sin x प्लस b cos x का फॉर्मूला भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। साइन का कोएफिशिएंट a है, cos का कोएफिशिएंट b है। तो 1/r log ऑफ tan x/2 प्लस थीटा बाई 2। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a करना है। प्लस या माइनस डजंट मेक एनी सेंस, कुछ भी रहा दोनों भी के लिए भी थीटा भी पकड़ो तुम, b पकड़ना है उसको, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ इसका आंसर निकालो तुम लोग फिर। 1/√3 sin x plus cos x। सर 1/2 log of tan of x/2 plus pi/12। pi/12, ओके। देखो सबसे पहले a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 1 है। a इक्वल टू √3, b का वैल्यू 1, तो आंसर बनेगा 1/r। r कितना बनेगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये बनेगा लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस थीटा बाई 2। अब थीटा क्या निकलेंगे, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। b बाई कितना 1/√3, और tan का कौन सा एंगल 1/√3 देता है, π/6 देता है। तो आंसर क्या बनेगा, π/6 का भी आधा, तो π/12। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। 1/4, 1/2 एक्चुअली यहाँ पे 1/2 log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस π/12। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था सीईटी में इस साल, वो एक क्वेश्चन था, sin x माइनस cos x था। कर दो इसको भी, सेम फंडामेंटल है। वो √3 आता है हमेशा, या तो √3 साइन का कोएफिशिएंट रहेगा या cos का कोएफिशिएंट रहेगा, वो ऐसे ही खींचते हैं उसको। सर 1/√2 log के अंदर log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस pi/8। बहुत बढ़िया। बाकी का वही है क्या सबका? सर यही आया। हाँ सर सेम आया। हाँ सर आया सेम सर। आया। सभी का सेम है, कर दो फिर मैं, देखो क्या करना है वहां पे। फंडामेंटली क्या था कि ये sin x माइनस cos x था, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, तो अंडर रूट के अंदर 1/√2 आएगा। ये 1/√2 log ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस थीटा बाई 2 करना है। 1/1 का वैल्यू 45, 45 का आधा π/8। ठीक है, अब यही क्वेश्चन, ये घूम फिर के यही क्वेश्चन देते हैं वो लोग, तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे cos x माइनस √3 sin x। तो तुम ये दिमाग मत लगाना, यहाँ पे रूट अपन जो फॉर्मूला अपने पास है उसमें साइन पहले है, cos बाद में है, ठीक है। कर लेना ये दूसरा वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला क्वेश्चन।
इसको बता दो क्या आएगा फिर। बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है? Yes, sir. Option B. ऑप्शन बी। 20 सर। यस सर। सभी का सेम है क्या? हाँ बॉम्बे। सर। और ये अगर माइनस हाँ होता हाँ तो सर बॉम्बे। हाँ सर। हाँ क्वेश्चन सर, अगर बॉम्बे। ये प्लस था तो आंसर क्या बनेगा? 1/n, n का वैल्यू 1/7। लॉग ऑफ छोटा अपन बड़ा, तो छोटा कौन बनेगा? x⁻7 अपॉन x⁻7 + 1। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे माइनस होता तो अब क्या कर लेते? सपोज अगर ऐसा होता क्वेश्चन तो सर x⁻7 -1 अपॉन तो x। आंसर log ऑफ x⁻7 -1 अपॉन x⁻7 बन जाता है। ठीक है ना, अभी बताया था छोटा अपन बड़ा, छोटा कर लो नीचे बड़ा कर दो उसका। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुमको करना है। पहले कंडीशन आपका क्या, कंडीशन क्या थी उसकी? कॉस के नीचे कॉस, साइन के नीचे साइन चाहिए। पहले तो वो सेट करो उसको वैसे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके मुझको आंसर बता दो उसका आंसर क्या आएगा। सर कोएफिशिएंट हमेशा अलग ही रहेंगे क्या? हाँ, हमेशा अलग ही होते हैं। अगर सेम अगर आया तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर आंसर कौन बनेगा उसका? ठीक है सर। सर वो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है क्या? डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, यस। सर फिर -x -10/13 log हाँ, of 2 cos x -sin x। क्या बात है। सबसे पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं अपन। कैसा बनेगा ये? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 4 cos x + 3 sin x, और डिनोमिनेटर में ये बनेगा 2 cos x -sin x। ठीक है, ABCD बन गया अपने अभी। ये रहा ABCD। तो सबसे पहले क्या है? AC + BD। तो AC + BD क्या? 4 × 8 प्लस 3 × 1 कितना बनेगा? -3 अपॉन में c² + d²। 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर आई मीन 2 का स्क्वायर 4, 1 का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये बनेगा 5। इस पे लगा दो प्लस AD - BC -4 -6, आंसर क्या बनेगा? -10। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा -10 अपॉन 5 log ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन है? 2 cos x -sin x। तो आंसर 8 - 3 इज 5। 5 से 5 कैंसिल होके आंसर बनेगा x -2 टाइम्स log ऑफ 2 cos x -sin x। मेरा तो कुछ अलग ही है आंसर, तुम्हारा कुछ अलग ही बता दे तुम लोग। वो 10 सर by 5 यही आया सर। यही था क्या? बाकी वो जिसका नहीं आया तुम देखो कहाँ गलत हो गए। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। 10/5 कैसे आया? 10/5 मतलब ये क्रॉस कर लेना, AC -BD। b² + c² चाहिए ना सर? हाँ तो b² + c² कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 ना d है ना डिनोमिनेटर 1, b3 है। B3 है सर। c² + d² ना हाँ इनका। सर वो 10/5 का b² + सर c² है बी ना नीचे। स्क्वायर पर c² आएगा सर। फॉर्मूले में बता रहे हो क्या? हाँ सर। c² + d² है ना वो। तो डिनोमिनेटर c और d कौन से होते हैं तुम्हारे? नीचे वाले तो होते हैं ये c और ये d। यहाँ पे CD कितना है? सर 1 और सेकेंड 1। ब्रैकेट में सर। में B है सर। सेकंड सर। यहाँ पे सर वो 10/, हाँ सर तो यहाँ पे 13 कितना आता आना है चाहिए? 10/13। -13। 10/13 सर। क्यों 3 का बता रहे हो स्क्वायर तुम प्लस लोग? 2 का स्क्वायर आएगा ना? सर वो अरे फॉर्मूले नहीं 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 में नहीं, अरे B अरे नहीं नहीं स्क्वायर नहीं, + C नहीं 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 नहीं, वो वैसा ही था। गलत हो गया, लिखते टाइम गलत हो गया। c² + d² ही वो। ठीक है, हाँ इसलिए तुम्हारा आंसर अलग है। ओके, दैट वाज माय मिस्टेक। सेम था, c² + d² था वहां पे। तो आंसर क्या आएगा? ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, नीचे वाला करके दिखाओ फिर ये वाला। 3 + 5 tan x
3 + 5 tan x को सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे? फिर tan को sin बाय cos लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर तुम्हारा नंबर चला जाएगा। tan को sin बाय cos लिखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहां पे। सर 3/25x प्लस 1/5 log of 3 cos x plus 5 sin x। ओके, कर दूं मैं? सबसे पहले tan को क्या लिखा अपन ने? sin बाय cos, राइट। tan को अपन sin बाय cos लिख रहे हैं अभी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसका, तो कैसे दिखेगा तुम्हारा ये? अल्टीमेटली sin बाय cos से डिनोमिनेटर में cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा मेरा 3 टाइम्स cos x प्लस sin x। ठीक है, cos के नीचे cos आ गया, तो मैं इसको 0 sin x लिख लेता हूँ, आसान जाएगा। सर 5 sin x आएगा ना? कैसे 5? हाँ 5 टाइम्स sin x, Denominator। यस, ये 5 टाइम्स sin x बन जाएगा। तो फिर लगाओ फॉर्मूला AC प्लस BD, 3 टाइम्स 3/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 34, 3/5 अपॉन 34 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 3 cos x प्लस 5 sin x, हो गया तुम्हारा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी इस साल का सीईटी का क्वेश्चन है, MST CET का। 1/1 माइनस tan x कर दो, फिर tan को sin बाय cos लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बता दो। Sir, 1/2x minus 1/2 log of cos x minus sin x. ओके, हाँ सर सेम आया। ऐसा लिखा है, sin को cos, tan को sin बाय cos लिखा, राइट। ऊपर तुम्हारा चला गया cos, तो cos x अपॉन ये बन जाएगा तुम्हारा cos x माइनस sin x। ठीक है, तो इसको 0 sin x लिख दो, प्लस या माइनस करके आंसर अभी सेम आएगा जो तुम बता रहे थे। तो आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले तो cos x ये बनेगा x/2 ओनली, x/2 प्लस ये बनेगा माइनस, ये ऐसा बनेगा शायद -1/2 बनेगा यहाँ पे, -1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो cos x माइनस sin, यही था क्या? यही था ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो सर। सर यही था। यस, गुड। हाँ ये जेई का सर। क्वेश्चन, चलो ये जेई में आया था 3 बार, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है जेई का, लगा दो दिमाग। चलो सेम।
सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। सर बी। बॉम्बे या दिल्ली? तो मेरा बॉम्बे आ रहा। ओके। सर दिल्ली। सर बी आ रहा। दिल्ली आ रहा, चलो सबसे पहले तो उसको लिखो ठीक से, क्रॉस करो उसको, कैसे लिखेंगे? और सबको दोनों टाइम का मैं साइन बाय कॉस लिख रहा हूँ, राइट? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर। बॉम्बे। बॉम्बे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? 5 टाइम्स, ये शायद मैं सबको कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 5 टाइम्स साइन एक्स अपॉन, ये बनेगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स। बना के ऐसे, क्योंकि मैंने साइन को tan को हाँ साइन सर। बाय कॉस हाँ लिखा, ठीक से लिखो इसको, तो ऐसा बनेगा 0 टाइम्स कॉस एक्स प्लस 5 टाइम्स साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो AD माइनस बी, ये तो 0 बन गया है, प्लस इन दोनों का एडिशन 5, डिनोमिनेटर में 4 + 1 5, ये रहा तुम्हारा x प्लस AD 0 माइनस और माइनस प्लस 10 अपॉन 5 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा तुम्हारा? साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स। तो ये क्या हुआ अभी? 5 से 5 कट के आंसर बना 1, ये रहा तुम्हारा ओनली x। ये बनेगा प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ ये साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स। तो अल्टीमेट आंसर क्या बना? a का वैल्यू इज 2। ये शॉर्टकट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो तुमको करने थे। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, शायद तुम में से किसी ने भेजा था मुझको, आई गेस डाउट मिला था मुझको, ऐसे कुछ x माइनस पाई बाय 6 वगैरह कुछ था, वो इससे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ये वाले शॉर्ट, ये यार ये थ्योरी में आता है, बोर्ड वगैरह में आता है, ऐसे एग्जाम में इसने ये जेईई का क्वेश्चन है। देखो सॉल्व कैसे करना है। ये तुम्हारा √2 sin x है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4 है। जब ऊपर भी एंगल है नीचे भी एंगल है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, दोनों तरफ एंगल तुमको दिख रहे हैं, तो क्या करना? एंगल्स को एडजस्ट करने की मतलब कोशिश करो। मेरे पास sin 2x क्वेश्चन होगा शायद एक, हाँ ये वाला पहले ये कर लेते हैं, तो समझ में आएगा तुमको। देखो डिनोमिनेटर में x माइनस पाई बाय 6 है, यहाँ पे भी x प्लस पाई बाय 6 है, और यहाँ पे तुम्हारा 2x है। तो अल्टीमेटली तुम देखो ना, अगर तुम दोनों का एडिशन अगर कर दो इन दोनों का, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 6 कैंसिल होकर x प्लस x 2x बनता है। तो क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर के या न्यूमरेटर के एंगल में a माइनस बी फॉर्म अगर है, तो या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करो या वाइस वर्सा। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं इस साइन को लिखता हूँ, साइन ऑफ 2x को लिख दूं मैं, x माइनस पाई बाय 6 प्लस x प्लस पाई बाय 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे फर्क ऐसा पड़ेगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 है, और ये वाला साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 है। ठीक से अगर देखोगे तो इसको मैं a अगर पकड़ू, इसको a और इसको b अगर पकड़ू मैं, देखो मैं इसको a, मैंने इसको a माना, इसको b माना, तो साइन ऑफ a प्लस भी दिखेगा मुझको ऊपर, और ऊपर अगर साइन ऑफ a प्लस b है, तो फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b का, तो आंसर बनेगा साइन a इंटू कॉस b। कॉस क्या है तुम्हारा? x प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस a, तो कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 6 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6, और डिनोमिनेटर डिवाइड कर लो, साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 और ये वाला साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6। सेम यहाँ पे भी साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6 और यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6। इसे हुआ क्या देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या बना यहाँ पे देखो, कॉस बाय साइन बनेगा कॉट, देखो ये बन गया मेरा कॉट ऑफ x प्लस पाई बाय 6, और ये वाला बन गया मेरा कॉस बाय साइन अगेन कॉट ऑफ x माइनस पाई बाय 6। और तुमको पता है इंटीग्रेशन में एंगल्स को प्लस या माइनस करो फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट आंसर आता है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x? कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ साइन x। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका वाला, ऊपर वाले का आंसर बनेगा लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन x ना, लॉग ऑफ साइन ये बनेगा x प्लस पाई बाय 6 और ये बनेगा लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 6। आया समझ में? हाँ आवाज है या गई? देखो ना क्या करना था, एंगल्स को एडजस्ट कर लो,
फिर साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, सेपरेट कर दो, सेपरेट डिवाइड करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो, कुछ रहा तो पूछ लो। साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले थे, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था 2012 में, ये वो क्वेश्चन है, ये वाला करो ट्राई। अब यहाँ पे एंगल्स तो है नहीं, तो एंगल बनाओ। ऊपर में हिंट दे रहा हूँ, ऊपर में -π/4 प्लस π/4 करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो ऊपर एंगल को एडजस्ट कर लो, +π/4 करो, -π/4 करो। बना किसी का बन गया क्या, या मैं कर दूं? देखो तुम दो तरीके से कर सकते थे इसको। साइन, ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, लगा के देखते हैं। √2 को मैं बाहर ही रखता हूँ, तो मैं इसको ऐसा कर दूं क्या, x था x -π/4 प्लस π/4, और यहाँ पे है तुम्हारा साइन ऑफ x -π/4। आईडी का क्वेश्चन था 2012 का। अब सबसे पहले अपन उसको ऊपर में क्या देखते हैं, देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है साइन ऑफ a प्लस बी दिख रहा है अल्टीमेटली, जिसमें a का वैल्यू x -π/4 है और b का वैल्यू x प्लस मतलब b का वैल्यू π/4 है। तो आंसर ये √2 आएगा। देखो क्या बनेगा फिर, ये बन जाएगा साइन ऑफ x -π/4 इंटू कॉस ऑफ π/4 प्लस, अब उल्टा मैंने कॉस को दिया, अब यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ऑफ x -π/4 इंटू साइन ऑफ π/4। डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे में साइन, दोनों को मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ, देख सकते हो तुम लोग। ये बना मेरा साइन ऑफ x -π/4 से मैंने डिवाइड किया, इसको भी मैंने साइन ऑफ x -π/4 से डिवाइड किया। उससे बना क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन साइन कैंसिल, और साइन ये कॉस बाय साइन कॉट बन गया। उससे पहले कॉस ऑफ 45 होता है 1/√2 और साइन ऑफ 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 और ये √2 कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या बन गया, देखो √2 कैंसिल होके ये बन रहा है इंटीग्रेशन में 1 dx प्लस इंटीग्रेशन में देख सकते हो तुम कॉस ऑफ x, कॉस बाय साइन बनता है कॉट, तो कॉट ऑफ x -π/4 dx। और फिर एक बार देखो मैंने क्या किया, इस x को -π/4 प्लस π/4 कर दिया। मैं तुमको वही बता रहा था, डिनोमिनेटर में अगर a - b फॉर्म है तो ऊपर वाले फंक्शन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देखो मेरा x -π/4 आ गया, तो ये बना a, ये बना b। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब ये बनने के बाद क्या हुआ, सेपरेट डिवाइड कर दो दोनों को, साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos से साइन बन गया तुम्हारा कॉट। तो अब ये कट के cos ऑफ 45 होता है 1/√2, साइन ऑफ 45 होता है 1/√2, 1/√2 और √2 सब कैंसिल हो गए और तुम्हारा आंसर आया 1 dx कॉट ऑफ x -π/4। अब
कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ साइन एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन बन गया मेरा x, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। कुछ है तो पूछ सकते हो। ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के, इसके बेस पे। सर वो क्वेश्चन क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा। कहाँ गया वो? हाँ, ये इसके जैसा ही था वो एक्चुअली, ये वाला। एडजस्ट करना है, जब भी a माइनस बी फॉर्म दिखेगा उसको ऊपर एडजस्ट कर दो, उस हिसाब से बन जाते तुम्हारे आंसर डायरेक्टली। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है।